खुशी चेक करो अपना, तुम्हारा कहाँ गलत हो रहा है, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं आंसर तुम्हारा आ रहा है सही। पेपर में ऐसे गलत करके आओगे क्या? हाँ मैं चेक कर रही हूँ। चेक करो, तब तक मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आवाज आ रही है? दिख रहा है और आवाज भी आ रही है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कर लिया आपने? नहीं सर, आप बता दीजिए। पढ़ो, क्या था क्वेश्चन, क्या था सर बताओ, मेरा खाली क्या था? आधा हुआ है, फिर मैं कर लेती हूँ उसको। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो, बता देता हूँ, बोलो। सर मैं कर लेती हूँ, आप खुशी से पूछ लीजिए। खुशी तो की है, लेकिन खुशी का आंसर गलत आ रहा है। खुशी ने किया है बेटा, लेकिन खुशी का आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। सर तो आप उससे क्वेश्चन पूछ लीजिए, तब तक मैं अपना ट्राई कर लेती हूँ। आपने डायग्राम दिया था, क्वेश्चन नहीं हाँ, दिया। क्या था डायग्राम, बताओ। डायग्राम में हाइट पूछी हुई है, वॉल्यूम दिया है 28.49। वॉल्यूम कितना है? 28.49 लीटर। 49। लीटर, हाँ 49 लीटर। लीटर। हाँ, हाँ आगे पढ़ो। आगे क्या है और डायग्राम में? 28 सेंटीमीटर रेडियस है ऊपर वाला। ऊपर वाला 28, ऊपर वाला 28 सेंटीमीटर, ओके। नीचे नीचे का वाला रेडियस 2 है। 2 है। हाँ 2 है। अरे 2 नहीं भाई, 21 होना चाहिए। सर 21 लिखा आपने वैसे? मेरा ऐसे तो लिखा 9 होगा, 9। ऐसे लिखा होगा 21। हाँ अच्छा, 20 मैंने 2 लिया है, इसलिए गलत आ रहा है। तो कर लो, आप जल्दी जल्दी करो फटाफट। और अभी भी मुझे लग रहा है ऐसा कि गलत करोगे आप लोग। चलो वेट कर लेता हूँ, वेट कर लेता हूँ, तब तक पहले करो आप लोग।
अभी भी मुझे डाउट है कि आप लोग गलत करोगे, और इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि आप गलत करोगे ही करोगे। ये उसको भी पता है और मुझे भी पता है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ताकि आप गलत करो। जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया गया है। जल्दी से करो फटाफट, देखते हैं। मैंने ये बता भी दिया कि ये क्वेश्चन जानबूझ के दिया गया है ताकि आप गलत करो। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसीलिए पूछा गया था ताकि उसको पता था कि आप लोग गलत करोगे। आप जैसे बहुत बच्चे गलत करेंगे और आप गलत करो। यहाँ पे एच भी आएगा ना, ये वाला एच, यहाँ पे एच भी है, साथ में इसके एच है, एच। बताओ हो गया क्या इसके आगे सॉल्व? इसके आगे किसने किसने सॉल्व किया, बताओ जल्दी से। इसके आगे का स्टेप अगम्य आ गया? नहीं सर, कर रही हूँ कैलकुलेशन। कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हो, बोलो मैं कर देता हूँ। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कर रहे हो आप? लो ये वाला यस सर। पार्ट बता दो। देखो देखो बोर्ड पे ध्यान दो, आप लोग कैलकुलेशन कैसे करते हो, फास्ट करने की कोशिश करो। कैसे होता है मल्टीप्लाई सीखो, कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे होगे कि 28 का 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। आपको ना मैंने बोला था, मैं उसी बच्चे को पढ़ाता हूं जिस बच्चे को 1 से लेके 20 तक टेबल आता हो और 1 से लेके 30 तक स्क्वायर आता हो, तभी मैं पढ़ाता हूं किसी बच्चे को, नहीं तो मैं पढ़ाता ही नहीं। जोड़ घटाओ गुना भाग के अलावा 20 तक टेबल और 30 तक स्क्वायर आना चाहिए, उसी बच्चे को मैं पढ़ाता हूं। अब अगर 30 तक आपको स्क्वायर आता तो 28 का स्क्वायर आप बता देते कि हाँ भाई 784 होगा। और अगर नहीं बताते हो तो आप ये ट्रिक सीख लो, एक ट्रिक सिखा देता हूं। देखो ध्यान देना बोर्ड पे, ये क्या लिखा, 8, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, ऐसे कर लो। 8 2 जा कितना हुआ 16, 16 2 जा 32, 2 2 जा 4, ऐड कर दो, 4 है 4, 6 और 2 8, 4 और 3 7, 784 आ गया। तो ये कैलकुलेशन फास्ट करना है, समझ में आया?
21 का होता है 441। सर समझ आ गया। आ गया ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो मल्टीप्लाई करना सीखो भैया, तभी आएगा। अब देखो ये 28 में 21 की मल्टीप्लाई करनी है। आप कहोगे सर कैसे करना है? अरे सिंपल, पहले 20 का कर लो। तो 28 में जब 20 का करोगे तो 560 हो जाएगा, और 28 और इसमें ऐड कर दो तो 8 और 6 2 8 और 5 588 आ जाएगा। करके देखो इतना आ रहा है क्या? करके देखो इतना आ रहा है क्या? 588। हाँ इतना ही आ रहा है। ये कॉमन सेंस है। क्या कॉमन सेंस है? मैंने क्या किया? कॉमन सेंस। मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं बहुत मेहनत भी नहीं करता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कॉमन सेंस जरूर यूज करता हूं। बस एक आम इंसान के अंदर जो दिमाग होता है वही मैं यूज करता हूं। देखो ये 28 फिर से समझ लो, आपको लाइफ में बहुत काम आएगा, पेपर में बहुत काम आएगा। मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि ये 28 है। हाँ भाई है, ध्यान देना बोर्ड पे, तभी समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, कोई टीचर नहीं सिखाएगा, लिख के दे रहा हूँ। सारे टीचर कहेंगे मल्टीप्लाई कर ले बेटा, सॉल्व करो फटाफट कैलकुलेशन। नहीं, क्यों करें? स्मार्ट वर्क करो ना। पढ़ ही रहे हो तो स्मार्ट तरीके से पढ़ो। 28 है और यहाँ क्या है? 21। तो हम 21 को 20 प्लस 1 ना लिख ले तो 21 हो जाएगा, मुझे पता है। तो अब देखो, अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करना इजी हो गया, क्योंकि 28 टू जब पता है कि भाई 56 होता है। 56 हो गया ये, और 0 ये, और प्लस इसमें 28 ऐड कर दिया, तुरंत आ गया 588। तो मुझे मल्टीप्लाई करना कितना इजी है। कॉमन सेंस यूज किया करो, सिंपल। ये होता है कॉमन सेंस। इसको ऐड करो फटाफट। देखो 700 400 1100 और 1100 और 500, 11 5 1600, और बाकी अब जो बचा 80 और 40 और 80 80 दो जगह 160 हो गया, यानी 1700 1700 और 40। ऐसे ऐड करो ना फटाफट, ऐसे ऐड किया करो। आप लोग बैठ जाते हो कैरी लेने, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। ऐसे थोड़ी ऐड करते हैं यार, बच्चों की तरह। बच्चों की तरह ऐड करोगे तब थोड़ी काम होगा। ऐसे ऐड किया करो। देखो ये 700 और 400 कितना हुआ? 7 4 11, 11 और 5 कितना हो गया? 16, 16 हो गया 80 और 80 हो गया 60, तो हो गया 17। भाई 17 हो गया। अब कितना बचा यहाँ पे? यहाँ पे बच गया 4, और इधर 41, और इधर बच गया 8। सबको ऐड कर दो, कितना आ गया? ऐसे ऐड करते हैं। कितना आया जल्दी बताओ फटाफट। ऐड करने पे कितना आया? 1813 1813। हाँ, तो अब 1/3 इंटू 22/7 इंटू एच। 7 4 11, 11 5 16, 1600 और 8 8 160, यानी 1700। 1760, 1760 और 40, 1700 यानी 1800। ये हो गया, और 4, हाँ ठीक है, करेक्ट है। 1813। हाँ सही है, 1813 ही आ रहा है। ऐसे ऐड किया करो। अब इसके आगे सॉल्व करो। अब इस इतना मैं बता दिया, इसके आगे अब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके आगे अभी भी गलत करोगे मुझे पता है। अब इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, इसके आगे आप खुद सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। मुझे पता है ना कि आप गलत करोगे, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा। करो गलती, ये पेपर में इसीलिए पूछा जाएगा क्योंकि पता है कि आप गलती करोगे। सर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा? अरे क्या बात कर रहे हो, ये 2008 में आया है, ओलंपियाड में आया है, सेट तीनों सेट में था ये क्वेश्चन। 3 सेट आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर बनते हैं, तीनों सेट में ये क्वेश्चन था। ठीक है, ओलंपियाड में था, मैथ्स ओलंपियाड नेशनल लेवल में भी था। अरे ये ओलंपियाड से याद आया, योगा का ओलंपियाड है यार, 18 जून से लेके 21 जून तक पार्टिसिपेट कर लेना। ठीक है, नेशनल लेवल योगा ओलंपियाड चल रहा है, एनसीईआरटी करवा रही है। 10,000 का कैश प्राइज है। ठीक है, तो अगर स्कूल वाले आपको पार्टिसिपेट करवाएंगे तो कर लेना। अगम्य, आपने नेशनल खेला है ना ताइक्वांडो में? सर आपने नेशनल खेला है, पार्टिसिपेट किया है नेशनल यस सर। ताइक्वांडो नेशनल पार्टिसिपेट किए हो? किस यस कैटेगरी में सर। किए हो? किस कैटेगरी में किए हो बेटा?
कौन सी वेट कैटेगरी में? सर वेट का तब वेट मेरा ये देखो, या तो एज कैटेगरी होता है या तो वेट कैटेगरी होता है, दो कैटेगरी होती है, या सर तो एज एज और कैटेगरी। वेट दोनों मांगते हैं ना? हाँ, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, या फिर सर वेट मैंने कैटेगरी क्या अंडर है? 14 खेला था। अच्छा, अंडर 14 खिलाता। तो आपने एसजीएफआई क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? नेशनल लेवल तब सर होता है मेरे ना जब। पास सर्टिफिकेट है, मेरे मेरा को तो याद अभी भी नहीं है। मैं जब 10 साल के आसपास थी तब मैंने किया था, तो याद नहीं, 4 साल हो गए। मैं भी सोच रहा हूँ कि ताइक्वांडो खेल लो यार, स्टेट लेवल। सर कुछ होगा तो मेरे को बता दीजिएगा। इसके आगे सॉल्व हुआ क्या, कर पाओगे या नहीं? नहीं होगा आप इसके लोगों से। आगे मैं तो अब 15 तो अभी भी नहीं आ रहा मेरा आंसर। आएगा नहीं बेटा, मैंने क्या बोला कि ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है ताकि आप जैसे सारे बच्चे गलत कर दें पेपर में। मैं तो जितना सबसे कह आपने रहा किया हूँ। उतना तो मेरा भी सही है। अरे भाई, कॉमन सेंस, फिर से कॉमन सेंस यूज करो जो आपके पास नहीं है। ठीक है, देखो, ध्यान दो इधर, अभी बोर्ड पे ध्यान दे दो तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। और क्यों ये ला रहा हूं कि ये क्वेश्चन गलती होगी आपसे आपसे इसीलिए पूछा गया है ताकि ये क्वेश्चन गलत करो जानबूझ के। पेपर यही चाहता है। अब क्यों, यहां लिखा है लीटर और ये सारी वैल्यू था सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो इस लीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट मैं करूंगा क्या? ये तो आपको करना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है। तो पहले इसको कन्वर्ट करो। 28.49 इंटू 1000। अब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28.49 इंटू 1000। अब आ गया ये सेंटीमीटर क्यूब में, ये लीटर था अब सेंटीमीटर क्यूब बन गया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया। यस सर, समझ आ गया। अभी समझ में आया कॉमन सेंस क्या है कि नहीं आया? भाई जब से यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि लीटर है, ये सारी वैल्यू सेंटी, मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है कि ताकि आप जैसे बच्चे गलती करें तब भी आप नहीं समझ रहे हो बात को। बताओ, ये तो कॉमन सेंस है भाई। इसीलिए ये नेशनल मैथ्स ओलंपियाड में ये क्वेश्चन दिया गया था, तीनों सेट में ये क्वेश्चन था। उसका रीजन सिर्फ यही था कि आप कहाँ पे आपका ध्यान है। आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है पेपर में, हो सकता है सेंटीमीटर की जगह पर मीटर लिखा हो, आप ध्यान ही ना दो। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओहो, थोड़ा सा गलती कर दिया मैंने काटने में। देखो ध्यान से, काटने में क्या गलती किया था, देखो ध्यान दो, पॉइंट हटाया
00, ध्यान से देखो बोर्ड पे, 10 10 10 10 कैंसिल। ठीक है, अब क्या करोगे आप इसको सॉल्व करो तभी आएगा आंसर, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। को सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। टू से 11, 2 से 5, 11 से ये काट दो, 11 2 जा 22, यहाँ आ जाएगा 64, 64 तो जाएगा नहीं, तो 11 5 जा तो 55, यानी 5 और 4 9, यानी 9 ये हो जाएगा 99। ये लो, अब 259 ये डिवाइड करो, कितने बार में डिवाइड हो रहा है? ये 7 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 7 से डिवाइड। 7 2 जा 14, देख रहे हो बोर्ड पे या नहीं? ध्यान दे रहे हो? आ रहा है समझ में? बोल नहीं रहे हो भाई कुछ? हाँ आ रहा है। 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14, 4 बच गया, 41 हो गया। कितने से डिवाइड करो 41 को 7 से? देखो आ गया 15 सेंटीमीटर। देखो आ गया 15 सेंटीमीटर। समझ में आया अभी कि नहीं आया? अभी भी डाउट है? Yes, समझ आ अब तो गया। डाउट नहीं है ना? थोड़ा सा ध्यान से काटोगे, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। अब नोट कर सकते हो आप लोग, नोट करना है तो ठीक है। कल का टाइम बता दो, सेम टाइम पे क्लास लूं या कब लेना है क्लास, या दिन में देना है? सर का कल टाइम दिन और में हो बताओ, सकती है क्या? कितने बजे बेटा बताओ? सर दिन में आप लंच से पहले ले लीजिए, नहीं तो 3 बजे 4 बजे भी चलेगा। हाँ ठीक है, नहीं 3 4 बजे 3 कोई बजे ठीक। 4 बजे नहीं हो पाएगा ना। 3 4 बजे नहीं हो पाएगा तो कब कब करना है बताओ? कोई या बात तो नहीं, आप दिन में ले। इसी टाइम पे ले लीजिए, नहीं तो सुबह। सर सुबह ले लीजिए ना, शाम को नहीं हो पाएगा। शाम को नहीं हो पाएगा इस टाइम पे, तो एक काम करो फिर, कल 11 बजे रख ले। हाँ ठीक सर है। सुबह 11 बजे नहीं सर, 11:30 12 हो सकता है क्या? हाँ कोई बात नहीं, 11:30 12 कर लो, यस मुझे सर। क्या दिक्कत? यस सर, 12 बजे कर 11:30 लो, बजे। यस सर, 12 बजे 12 सर। 12 बजे कर लो। ओके सर। चलो कल 12 बजे क्लास रहेगी, ठीक है? यस सर। कल 12 बजे क्लास रहेगी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना? बहुत आराम से किया करो, ध्यान से किया करो सॉल्व। मल्टीप्लाई डिवाइड क्वेश्चन पढ़ के, कहाँ पे लीटर है, कहाँ पे सेंटीमीटर है, कहाँ पे मीटर है, कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट हो, सिंपल था। बस ये एक थोड़ा सा था लॉजिक। समझ के बात को? नोट करना है तो नोट करो, जल्दी से नोट करो यस सर, कर क्वेश्चन लिया। तक। हाँ बिल्कुल कर लो। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो बाकी क्वेश्चन और कुछ हम कल कल क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और आप लोगों को भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आप लोग भी प्रैक्टिस करो, किसी और बुक से करो, किसी प्रैक्टिस सेट से करो, जो आपके पास है उससे प्रैक्टिस करिए, और जो नहीं हो रहा है आप मेरे से डिस्कस कीजिए, पूछिए, ठीक है? और आप लोगों को इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई छोटे छोटे ट्रिक सीखा करो, कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे डिवाइड होता है। अच्छा आप लोगों को एक चीज दिखाऊं, एक लॉजिक, अगर बोर्ड पे ध्यान दो, एक चीज सिखाता हूँ। एक देखो, ध्यान दे रहे हो क्या आप लोग बोर्ड पे? यस सर। हाँ देखो एक चीज देखो बेटा, इन सबको ऐड करने के बाद जो आएगा वो इसको ऐड करने पे भी आएगा। तो अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते मेरे पास तो मैं इसको ऐड नहीं करता, मैं पता क्या करता, देखो दिखाता हूँ। 4 4 8 और 1 9 कैंसिल, इसको मैं कुछ नहीं लूंगा, कैंसिल हो गया।
9 का मतलब कैंसिल, ठीक है। और इसको ऐड करो, 8 और 7 15, 15 और 4 कितना हुआ, जल्दी से बताओ। सर 19 15 19, तो 19 1 और 9, 9 और 1 कितना हुआ 20, सॉरी 10, 20 तो 10 का मतलब 1। और इसको ऐड करो, 8 8 कितना हुआ 16, यस सर 16 और 5, 16 और 5 कितना 21 हुआ 21, 21 यस यानी 2 और 1 3, तो 3 और 1 कितना हुआ 4। अब इसको ऐड करो, 8 और 1 9 नहीं लेते, 3 और 1 4, इसका मतलब ये आंसर। समझ में आया कुछ? नहीं सर बेटा अगर मान के चलो कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता और मुझे केवल इतने को सॉल्व करना होता और ऑप्शन में ये होता, तो मैं तो ऐसे ही सॉल्व कर लेता कि इसका ये वाला आंसर है। मतलब ये कि इन सबके डिजिट का सम जो होता है वो इसके डिजिट सम के इक्वल होगा, मतलब डिजिट सम किसी भी डिजिट का इक्वल होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में। यस सर ठीक आ है, गया समझ। समझ आया मैंने क्या किया, सबका डिजिट सम ही तो निकाला, इसका डिजिट सम, इसका डिजिट सम, इसका डिजिट सम, ठीक है। और 9 का मतलब 0 होता है, 9 का मतलब कुछ नहीं होता, 0 होता है। जहां पे 9 आए उसको खत्म कर दो, जल्दी से नो, अभी आ जाएगा। कभी कभी नेट मेरा भी स्लो हो रहा है यार। बारह बजे कल क्लास रहेगी, आप लोगों को मुझे जगा देना, मैं क्या पता मैं सो जाऊं तो मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है, 5 मिनट पहले ही कॉल कर लेना। वैसे तो कोशिश करूंगा कि मैं याद रखूं, क्योंकि मेरे को सैटरडे को सोना होता है। अगर मैं घर पे हूँ कहीं बाहर नहीं गया तो सैटरडे का मतलब सो पूरा दिन। जल्दी से नोट करो और नोट करके बताओ भैया। हो गया नोट? यस सर ये आपका हुआ? खुशी नोट हो गया क्या? हाँ मेरा भी हो गया। चलो ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं 12 बजे दिन में, ठीक है। तो बाकी के ओके। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस अच्छे से करो, चाहे किसी भी बुक से करो, कहीं से करो, देखो कितना इजी क्वेश्चन था लेकिन लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। तो ऐसे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो आप, बाकी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा। स्टैटिस्टिक्स अभी पढ़ना है, एपी अच्छे से पढ़ लेना, एपी के क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे। तो जो क्वेश्चन आपको लगे वो प्रैक्टिस अच्छे से करो, ठीक है। ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट सर थैंक यू गुड नाइट बेटा।